और अब वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भावपूर्ण स्मरण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और शांति का रास्ता अख्तियार कर अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन देश की आज़ादी के लिए चलाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का आह्वान करके देश को सैन्य की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से देश को संपन्न करने का आह्वान किया था। वहीं उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था, जब रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शांति प्रिय तरीके से राज्य के निर्माण के लिए मांग करने जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना गया। यही नहीं तो तमाम बर्बर अत्याचार, माँ बहनों का अपमान वहाँ पर जिस ढंग से किया गया, उस रूप में भी उत्तराखंड आज के दिन को देखता है, याद करता है। और उन सब शहीदों को भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपने जीवन की आहुति दी, तमाम तरह के अपमान हुए। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल शहीद स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने आज ही के दिन रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। आज मुजफ्फरनगर कांड की जो घटना घटी, आज उसकी बरसी है। मुझे याद है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी, मैं उस समय दिल्ली जो रैली का आह्वान किया गया था वहाँ पे था, और वहाँ जानकारी मिली कि मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी घटना हुई है, अनेकों लोगों को गोली से शहीद कर दिया गया है, अनेकों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है। तो मुझे याद है तब मैं वहाँ से पैदल चलते हुए बाद में मैं ट्रक में बैठ के और मुजफ्फरनगर में पहुँचा था। मुझे वो दृश्य आज भी याद है। मैंने अपनी आँखों से वो दृश्य देखा जहाँ पर हमारे अनेकों शव पड़े थे, शहीदों के शव पड़े थे। मुझे वो भी दृश्य याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में गया, अनेकों लोग घायल अवस्था में पड़े थे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। और जब मैं अंदर जा रहा था तो मेरे को एक आवाज़ आई, प्रेम अंकल, प्रेम अंकल। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक आंदोलनकारी साथी की आवाज़ सुनी। तो बाद में देखा तो मेरे जो हमारी बहन है संतोष नेगी, आनंद सिंह नेगी, उनका पुत्र था। वो मोहकमपुर का रहने वाला। और उसके बाद मैंने वहाँ देखा जिस प्रकार से मालती शर्मा, जो वहाँ की राज्यसभा की सांसद रही, उसने जिस प्रकार से वहाँ सेवा की है। आज मैं कह सकता हूँ कि उन शहीदों का सपना उत्तराखंड के रूप में साकार हुआ। लेकिन आज हमें सबको संकल्पित होना होगा कि हम सभी लोगों को इस उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम जात पात धर्म और मेरा तेरा छोड़ के हम सभी को उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्पित होना होगा। और उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में शासन के अधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें स्कूलों को खोलने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर छात्रों को स्कूल में न आने को लेकर निर्णय लिया गया। साथ ही 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के केंद्र सरकार के फैसले पर राज्य सरकार ने जिलाधिकारी के साथ अभिभावकों की राय लेने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। अनलॉक 5 में जहां 2 अक्टूबर हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, लेकिन कोविड-19 की समस्या को देखते हुए लोगों के जीवन के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसे बीमारी से बचाने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया है
कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, इस दिवस पे किसी भी विद्यालय में, किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। 100% विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इनके लिए निर्देश है कि यह 2 अक्टूबर के जो दिवस है, गांधी जयंती है, उसको आप लोग मनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए रेप कांड के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौत के बाद परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की किए जाने के विरोध में रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जब से मोदी सरकार आई है और ये योगी सरकार आई है, इन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर दिया है। आज हमारे जो नेता है माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो एक गरीब बच्ची का जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार लोग, जबकि हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर पुत्री की, बेटी की चिता को जो है अग्नि देने का काम बाप करेगा, लेकिन उन्होंने उस बाप तक को भी, उसकी लाश, उसको भी अंतिम दर्शन नहीं कराए हैं। आनन फानन में रात को 2 बजे जो यूपी पुलिस है वो उसका दाह संस्कार करने में लगी हुई है। इस इतने बड़े दुख और गमगीन के माहौल में क्या हमारे नेता अगर उस परिवार से दुख सुख को साझा करने जाए, बांटने जाए, क्या ये जुल्म है? उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ धक्का मुक्की और राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हरिद्वार में मेयर कार्यालय पे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सिंह द्वार चौराहे पे पैदल मार्च निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। की गई, उन्हें नीचे गिरा गया, उसके विरोध में हम लोगों ने आकस्मिक ये धरना प्रदर्शन किया और पूरे शहर में लगभग 10 जगह धरना प्रदर्शन हुए और उसके बाद जो है मेयर कार्यालय पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। अनीता शर्मा जी जो हरिद्वार की मेयर हैं, उनके द्वारा यह आयोजित किया गया था और हम सब कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में यहाँ पे पधारे हुए हैं। और जो भी हमारे राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस देगी। कार्यकर्ता कांग्रेस का एक एक अपने जी जान पे खेलेगा, अपनी आन बान शान, अपने मतलब दिल पे इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है। राहुल गांधी जी से बदतमीजी किसी भी रूप में सहन नहीं की जाएगी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में भाजपा को इसका बहुत जो है नुकसान झेलना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बलात्कारियों की सरकार, ये गुंडागर्दी की सरकार, ये महिलाओं पर अत्याचार की सरकार, दो मुही सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस घटना को लेकर कांग्रेस भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पे आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मां सचिव प्रियंका गांधी के साथ पुलिस ने जो बदसलूकी की, उसको लेकर भी यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। इसी बात को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गुस्सा है और आज यहाँ पर पुतला भी फूंका गया है। हाथरस में जो घटना बच्ची के साथ हुई तो पूरे देश में उसको समाचार को फैला है और उसको लेकर के आक्रोश है। लोग संवेदना के लिए उसके घर जा रहे हैं। उसी क्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहाँ पहुँचे। तो सरकार की हिटरसाई उत्तर प्रदेश सरकार की है कि वहाँ जाने दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या है। निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है और जानबूझकर इरादतन कांग्रेस वालों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दायर करके वो निश्चित रूप से अपना जो चेहरा है उसको दिखाना चाहती है कि हम हिटर लोग हैं, हम तानाशाह लोग हैं, हम इनकाउंटर भी करा देंगे, हम मरवा भी देंगे। ये सोच के खिलाफ आज कांग्रेस लामबंद है। रुद्रपुर के महानगर के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। उत्तेजित लोगों ने अस्पताल का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव ले जा रही एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस चालक का सिर फोड़ दिया।
उधर पंतनगर पुलिस ने आइसोलेशन वार्ड से फरार आजीवन सजायाफ्ता मुजरिम को काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गौरव उर्फ गोपाल अल्मोड़ा केंद्रीय कारागार सितारगंज में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अन्य अपराधियों के साथ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में उपचार के लिए भर्ती किया गया था। 26 सितंबर को अन्य 2 अपराधियों के साथ आइसोलेशन वार्ड की खिड़की तोड़कर ये फरार हो गए थे। 26 सितंबर की रात्रि की घटना है, जिस दिन जो कोरोना पॉजिटिव 3 मुलजिम जो आजीवन कारावास के 2 जिनमें से आजीवन कारावास के बंदी थे और एक एनडीपीएस में 10 साल की सज़ा काट रहा था। ये तीनों व्यक्ति मुलजिम जिला अस्पताल के बाथरूम से खिड़की तोड़कर फरार हो गए थे, जिसके संबंध में हमारी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर 5 टीमें लगी हुई थी, जो पूरे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं पर लगी हुई थी। और हम लोगों ने इसमें एसओजी टीम की भी मदद ली, क्योंकि मुलजिम जो आजीवन कारावास के बंदी थे वह इन मुलजिमों से कोई भी परिवारजन कहीं जेल में भी मिलने नहीं जाते थे कभी। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे तलाशी अभियान के तहत दिनेशपुर थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी अभियान की कड़ी में कल रात्रि में एक अभियुक्त को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसको हमसे जेल भेजा गया है। दिनेशपुर में बाबू चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान पवित्र क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर फूल चढ़ाए गए, उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बहुत खुशी का दिन है कि हमारे जो पवित्र क्लब के जो हमारे भाई लोग हैं, उन लोगों ने हमको बुलाया और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया। हम बहुत खुशी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवित्र क्लब का गठन सन 1989 1989 को हमारा ये क्लब का गठन हुआ था और इस क्लब का गठन का एक उद्देश्य था कि समाज से कुरीति को दूर करना। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में इसे स्वच्छता और पर्यावरण दिवस के रूप में पवित्र यंग क्लब मना रहा है कि पूरे नगर को और समाज को ये सचेत किया जा रहा है कि कोरोना काल है, कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत स्वच्छता की भी है। सितारगंज में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पास किए गए 3 कृषि बिल के विरोध में किसानों ने पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर के मुख्य चौराहों पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जो भारत देश है, ये किसान जो है, ये अन्नदाता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इन्होंने किसानों को कमज़ोर करने के लिए और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक राज्यसभा और एक लोकसभा में बिल पास कराया अनुचित तरीके से। जो इस देश के जो कई पार्लियामेंट क्षेत्रों के जो सांसद थे, जब राष्ट्रपति जी से मिलने गए तो पुलिस ने बिल्कुल अनुचित तरीके से उन्हें रोका। पूरे देश में इस वक्त उबाल है क्योंकि किसान अन्नदाता है और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का हर किसान विरोध कर रहा है। ये अडानी और अंबानी और जो पूंजीपति हैं 4-6 उनसे दोस्ती निभाने के चक्कर में इस देश को, किसानों को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। हाथरस कांड के बाद संत समाज में भी गुस्सा है। हरिद्वार के महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज ने भी नाराजगी जाहिर की। सरकार से निवेदन किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर बने दूसरों के लिए। और आप देखेंगे हिंदुस्तान में कोई पहला कांड नहीं है। ऐसे कांड आप माने 6 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में बराबर होते रहते हैं। और हम भारत के सरकार को बार बार मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कोई कड़ा नियम निकाले। जो भी बलात्कार करता है या जो भी गंदे काम करते हैं,
और किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनको सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए, सजाए मौत। और इसमें ना कोई कोर्ट में जाए ना कोई कहीं भी जाए, सीधे मौत, ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये नियम सरकार को लाना ही पड़ेगा। और हर स्टेट में ऐसे कांड बराबर होते रहते हैं और बराबर जो कांड करते हैं उनको कोई डर ही नहीं है। और जब इनकाउंटर शुरू हो जाएगा तो डर बढ़ जाएगा और एक कांड होना बहुत ही कम हो जाएगा। हरिद्वार में रेलवे कर्मचारी की आत्मदाह की धमकी के बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों की टीम हरिद्वार पहुंची और शिकायतकर्ता कर्मचारी से मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया गया। क्या आपको ये भी जानकारी दे दें कि मामला हरिद्वार में रेलवे कर्मचारियों और वहां के डॉक्टर के बीच का है, जिसमें कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर मरीजों को देखना तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनते। 15 मिनट पे एक लेटर रिसीव कराया गया था जिसमें कहा गया था कि आपको जो है 11:30 पे हरिद्वार स्टेशन के VIP रूम में इंक्वायरी रखी गई है, वहाँ पे जो है आपको आना है। तो उसी के लिए मैं आया था। तो यहाँ पे जो है आदरणीय हमारे कमांडेंट महोदय और आदरणीय हमारे DPO साहब और आदरणीय हमारे लक्सर के डॉक्टर साहब ये हमारे आए थे हमारी जांच के लिए। इन्होंने मेरे से पूरा मामला जो है, जो क्या हुआ डॉक्टर साहब के लिए और क्या बातचीत हुई, तो वो मैंने इनका विस्तार से बताया और लिखित में भी मैंने दिया है। मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता हुआ है और मेरे संज्ञान में भी आया और मैंने देखा भी है कि जब से ADMO हरिद्वार आशुतोष जी आए हैं, इनका व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कोठी में ही छिपे हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। अटेंडेंट द्वारा ये अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा, अचानक कोई ड्राइवर या गार्ड कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ये उसे यहाँ रहकर भी अटेंड नहीं करते और कह देते हैं मैं 24 घंटे का नौकरनी हूँ। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी से पहले 2 बार मसूरी आए थे। इस दौरान उन्होंने 1946 में सिल्वर्टन मैदान में एक जनसभा की थी, जिसमें उनके जरिए लोगों से अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए देश को आजाद करने के लिए सहयोग मांगा गया। डोईवाला में बाल विकास विभाग के जरिए पोषण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसी को लेकर बाल विकास विभाग डोईवाला ने जॉली ग्रांट मुरकांड ग्रांट में भी जन जागरूकता अभियान चलाया। देश में माननीय मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये एक कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। पूरे देश में चल रहा है कि किस प्रकार से पोषण आवश्यक है। कुपोषण से लड़ने के लिए हम सब लोगों को जागरूक रहना है। और पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली है, इनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उत्तराखंड प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं बहुत मेहनत कर रही हैं और इसमें पूरे समाज को जागरूक कर रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। और जो अभी पूरे देश में 38% कुपोषण का जो है आंकड़ा, वो हमें 2022 तक जो लक्ष्य रखा है माननीय मोदी जी ने, वो 25 और 22 तक रखा है। इसको निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज हमारे पोषण माह का खत्म होने का दूसरा दिन है, लास्ट का दूसरा दिन है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम रखा है जो बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का, जो आजकल का फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं और जो नॉन स्टिक बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन जो यूज़ हो रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कुपोषण हो रहा है और ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ। तो हम लोगों को हमने आज अम्मा की स्मृति जो इसीलिए रखा है कि पारंपरिक तरीके, पारंपरिक भोजन अगर हम लोग अपनाते हैं, साथ ही हमारे स्वच्छता है, ठीक है, डायरिया से बचाव है, हमारे जो पोषण के 5 सूत्र हैं, हमारे 1000 दिन का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 0 से, मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके और 2 साल तक के बच्चे का जो एक बहुत पीक का समय होता है पोषण का, उस पर हर तरीके का ध्यान देते हुए हमें उनको पोषित करना है ताकि आने वाला जीवन उनका अच्छा और सुचारू चल सके, स्वस्थ जीवन जी सके। और हाथरस कांड को लेकर हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पे जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस भी निकाला।
वाल्मीकि चौक पर जो मनीषा बहन वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया है, ये इसलिए है कि जो खासकर उत्तर प्रदेश का जो यूपी प्रशासन है, वहाँ पर जो बहन की हत्या की गई है जानबूझकर, और रात के 2:30 बजे हाथरस का पुलिस प्रशासन बहन की जो लाश है उसको लेकर गांव में आता है और बिना गांव वालों के पूछे उसका अंतिम संस्कार कर देता है, बिना उनकी मां के इजाज़त के, बिना उनकी पिता की इजाज़त के उनका अंतिम संस्कार कर देता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और वहाँ की जो सरकार है, यूपी सरकार, जो अपराधी है चारों, उनका पूरा संरक्षण कर रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, वहाँ का ठाकुर है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी ठाकुर है, तो ठाकुर लोग भी कान खोल कर सुन ले। अब ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारी बहनों को इंसाफ नहीं दिया गया, हम लोग अपनी बहनों के मान सम्मान में गर्दन झुका सकते हैं तो गर्दन काट भी सकते हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मरना पड़े, चाहे मारना पड़े, हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड से ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेटी दलित की नहीं, देश की बेटी थी। और आज चीख कर कहा भी गया है यहाँ पर व्यापारियों को, विशेषकर संघियों को, कि जो तुम देश की बात करते हो बार बार, असली देशभक्ति ये है, बेटी के लिए उतरो। ये निंदनीय कार्य जो हुआ है देश के अंदर, ये देश को शर्मसार करता है। जो लोग इसके विरोध में नहीं उतरेंगे तो मुझे लगता है कि वो देश की असली संतान नहीं हो सकते। मैंने ये नहीं कहा कि प्रदर्शन और उग्र होगा, मैंने ये कहा कि संवैधानिक दायरे में हम पूरे देश की व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। और ये हकीकत है, अगर न्याय नहीं देती सरकार, या हमें ये लगता है कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं उसकी दी जा रही है, और हमारे बार बार ये डिमांड करने पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कि उसका पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, वो नहीं हुआ है। अगर हमें ये लगता है कि गलत हो रहा है, तो भीम आर्मी गलत के विरोध में हमेशा रही है और अभी भी रहेगी, और पूरी ताकत से पूरे देश में रहेगी। पूरे देश में आज आंदोलन तेजी से चल रहा है। और मसूरी में पर्यटकों की भीड़ को लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस मौके पर एसडीएम ने मसूरी पुलिस को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।